Greetings to all. Welcome back to the channel. I hope all of you must be enjoying healthy and wealthy time. सितंबर खत्म, अक्टूबर की शुरुआत और धीरे धीरे हम साल के आखिरी महीनों की तरफ पहुंच रहे हैं। अक्टूबर का महीने तो वैसे ही खास है, शारदीय नवरात्रि जो शुरू हो रहे हैं। थैंक यू टू माय ऑल सब्सक्राइबर। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही हमारी इन प्रोग्राम्स को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहिएगा। आप सभी को याद है कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये रीडिंग आप अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन यानी कि चंद्र राशि और नेम साइन नाम राशि से चेक कर सकते हैं। जो भी लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है। इसमें हम आपकी करियर, हेल्थ और रिलेशन की बात करते हैं। साथ ही मैं आपको देती हूँ एक गाइडेंस जिसके सहारे आप आने वाली चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आने वाले वीक के लिए वीकली रीडिंग्स की। एरीज एसेंडेंट साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए निकाल लेते हैं हम 3 कार्ड्स और चेक कर लेते हैं कि क्या कहते हैं आपके लिए स्टार्स इस आने वाले वीक में। मैं एक कार्ड आपकी जनरल गाइडेंस का भी निकाल लेती हूँ। ओके, देखिए, जहाँ तक बात करते हैं हम आपके करियर की, तो करियर में तो ऐसा लग रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि इस हफ्ते आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कमा लेना चाहते हैं या अपना बहुत सारा टाइम केवल अर्निंग मनी, हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं आने वाले वीक में और आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर सके। एक तरह से कहना चाहिए इस समय आप पूरे वर्कहॉलिक हैं, पूरी तरह काम में डूबे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप इस हफ्ते में आने वाले टाइम में आप अपने काम से संबंधित किसी ट्रैवलिंग में भी जाए। इस समय आप बाकी सभी चीज़ों को भूल चुके हैं। जिसे कहते हैं ना, जिस तरह अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही थी, वैसे ही आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर है। आने वाले टाइम में यकीनन आपको अपनी इस मेहनत का पूरा पूरा फायदा होगा, तो प्लीज लगे रहिएगा। सेकेंड चीज, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो कार्ड ये कहता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि यकीनन जब आप काम में इतने ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है। ओके, तो जो भी आप अपनी हेल्थ पर अभी तक ध्यान दे रहे थे या जो समय आप अपनी हेल्थ के लिए निकाल रहे थे, शायद अब वो समय आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके काम की तरफ जा रहा है। रिश्तों की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप काम के साथ अपने परिवार को पूरा पूरा समय दे रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। देखिए भाई, नवरात्रों का मौसम आ रहा है, यकीनन आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपनी फैमिली के साथ अपना समय गुजारेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपनी फैमिलीज को और अपने रिलेशंस को एंजॉय करने वाले हैं। आपको महसूस होगा कि जो आपके रिश्ते हैं, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, उनसे वो आपको हासिल हो पा रहा है। साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि ये दिन आपके लिए इतने अच्छे यादगार दिनों की तरह बनने वाले हैं, जो हफ्ता आप अपनी फैमिली के साथ गुजारने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि अभी तक आप अपनी हेल्थ पर काम कर रहे थे।
शायद काम का बोझ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, उसकी डेडलाइन आ रही है, या हो सकता है भी देखिए फेस्टिव सीज़न है, बिजनेस क्लास के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, तो यकीनन आप अपना टाइम वहाँ पर लगा रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। और बस थोड़ा सा अपना फोकस रखिएगा अपनी हेल्थ पर। गाइडेंस की बात करूँ तो सेल्फ सोल अलाइनमेंट का कार्ड कहता है, आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट। देखिए, हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में हमारे लिए सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा काम, दूसरा हमारे रिश्ते और हमारी हेल्थ। मैं हेल्थ को नंबर 1 पर प्रायोरिटी देती हूँ, उसके बाद काम और रिश्ते तो देखिए साइमल्टेनियसली चलते ही रहते हैं। आपको अपने आप को अलाइन करना है, ओके? आपको ध्यान रखना है कि मेरी कोई भी चीज़ ना छूटे। माइंड, ओके, और आपकी बॉडी में एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जिससे कि तीनों की तीनों चीज़ें बैलेंस लेकर चल सके। तो एरीज अगर देखा जाए तो आपके लिए आने वाला वीक बहुत ही बढ़िया है। आई होप कि आप इस वीक को बहुत एंजॉय करेंगे। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। चलिए, गाइडेंस का कार्ड भी मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ। ओके, देखिए, जहाँ तक बात करूँ मैं आपके करियर की, तो ये कार्ड कहता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय आपने अपनी काम को आप बहुत जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं। जो भी आपने अपने टारगेट्स बना रखे थे, उनको आप बहुत जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं, और आप उनको खत्म करने के लिए आपने अपनी पूरी एनर्जी लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं इस वीक में अपने सभी कामों को खत्म कर दूं, और यकीन मानिए आप ऐसा कर भी पाएंगे। आप अपने कामों को कोई हड़बड़ी में नहीं करेंगे, बहुत स्मूथली और बहुत प्यार से, बहुत एक पैशन के साथ अपने टारगेट्स के लिए जितने भी आपको एक्शन लेने हैं, वो मुझे आप लेते हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको क्या होगा कि जो आपने पहले काम कर रखा है, उससे आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, क्या होता है, जब हम पास्ट में कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें उसका रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, तो जब हम सेकेंड टाइम उस काम को करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात होती है, यस आई विल बी गेटिंग अ गुड रिवॉर्ड्स। तो इस वीक भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स या जो आपके काम इस हफ्ते के हैं, उनको आप बहुत समय पर, बहुत टाइम पर, बहुत प्यार से, बहुत पैशन से, बहुत मन लगाकर करने वाले हैं। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई घबराहट नहीं है, और जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ बहुत सलीके से करने वाले हैं। हेल्थ की अगर मैं आपकी बात करूं, तो देखिए, हेल्थ में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। कार्ड आपको ये कहता है कि प्लीज़ आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में आप सब कुछ सिर्फ अपने ऊपर मत रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लें। आपको राय यही दी जाती है कि आप, मान लीजिए आप एक्सपर्ट भी हैं, तब भी आप किसी दूसरे एक्सपर्ट से ज़रूर राय लीजिएगा। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के ओनर हैं, आप अभी तक अपनी कंपनी को चलाते आए हैं, या आप अगर कहीं पर जॉब भी करते हैं, तो उस जॉब में आप अभी तक बहुत स्मूथली चलते आ रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि हर वक्त हमारे पास कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर होता है। वक्त बदलता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। आने वाले वीक में आपको लगेगा कि शायद ऐसी कोई चीज़ है जो अकेले आपसे हैंडल नहीं हो रही है, या आप अपने आप को, हो सकता है कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जहाँ पर आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन एक तरह से ये आप ये से सोचेंगे कि मैं तो ये काम इतने सालों से कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे दूसरे से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप गलती कर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, एक्सपर्ट होने के बावजूद भी हमें दूसरों से पूछ लेना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक डॉक्टर बीमार होता है, उसे मालूम है उसे क्या बीमारी है, लेकिन फिर भी वो दूसरे डॉक्टर से राय ज़रूर लेता है। बस
इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगी। आपकी जो भी फील्ड है उसमें एक बार अपनी हेल्थ को लेकर एक बार किसी दूसरे से यानी कि डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। रिश्तों की बात करूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आप अपने रूटीन से अपने रिश्ते जो है आपके बिल्कुल एक ही तरीके से चल रहे हैं। कभी कभी कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ चलती हैं। ओके, मतलब कि जिसमें बिल्कुल बिल्कुल साफ पानी जो है ना एक ही स्पीड से बहता चला जा रहा है, तो उसमें पानी में जिसे कहते हैं शांति से बहता चला जा रहा है। तो क्या होता है उसमें कभी कभी जब हम एक जैसी चीज करते हैं तो उसमें थोड़ी सी बोरियत आ जाती है। जिंदगी जो है वो बदलाव का नाम है। हम सुबह शाम एक जैसा खाना खाना पसंद नहीं करते, रोज एक जैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। यही बात रिश्तों की भी है। रिश्तों में आपको थोड़ा सा पैशन लाने की जरूरत है, थोड़ा सा नयापन लाने की जरूरत है। ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने रिश्तों में थोड़ी सी बोरियत महसूस कर रहे हैं। कार्ड ये कहता है एनर्जी की जरूरत है भाई आपको। ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। ओके, हेल्थ के मामले में भी थोड़ा सा एनर्जेटिक बनिएगा और रिश्तों के मामले में भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म यानी कि कुछ बदलाव लेकर आइएगा। हेल्थ में भी कभी कभी ऐसे देखिए, सीधी सी बात है, जो चीज एक जैसी चलती रहेगी, हम ह्यूमन बीइंग है, हमें हर वक्त कुछ नया चाहिए जो हमारे एंथियो को बना कर रखे। वो कैसे होगा? जब हमें एक अच्छी सी पॉजिटिव सी एनर्जी होगी। बस टॉरस, आपको बस आने वाले वीक में इतना ही करना है। और वैसे भी देखिए, ये जो आने वाला वीक है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, एक फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, चारों तरफ वैसे ही एक बिल्कुल माहौल बदल जाता है। तो मुझे लगता है आपका भी जो दिल है वो बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा और यकीनन ये जो रुकी हुई सी एनर्जी है इसमें आप एक पैशन को ला पाएंगे। आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो द गाइडेंस ऑफ एंजल्स और आपको आने वाली वीक में जरूर मजा आने वाला है। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो आपके लिए कार्ड्स अब निकलते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। देखिए, जहां तक बात करें आपके करियर की तो कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप आपने जो भी मेहनत की है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। आने वाली वीक में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आप कहीं ना कहीं एक एग्जॉशन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारा काम किया था और उसका मुझे सही से रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो थोड़ा सा मैं ये देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा डिप्रेशन की साइड पर जा रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। साथ ही साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं उसको आप अकेले ही हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके चारों तरफ से हो सकता है आपको, क्योंकि आपका अप्रोच जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसकी वजह से जहाँ पर चारों तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज जो दिख रही हैं आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी की हेल्प भी नहीं लेना चाहते, उसे आप अकेले ही हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फिलहाल आपको पहली बात तो ये है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करना है। ओके, अभी आप थोड़ा सा रुक जाइएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स अभी तक आ रही थी किसी की हेल्प ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको उन प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता अपने आप नजर नहीं आ रहा। आप बेकार बात में अपनी एनर्जी भी खराब करेंगे, प्लस अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे। आप किसी की हेल्प ले लीजिएगा, रुक जाइएगा, ताकि पास्ट में जो गलतियां हुई हैं आपसे उनको आप ठीक कर सके और उन्हीं गलतियों को आप फ्यूचर में रिपीट ना करें। क्लियर? अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। हेल्थ आपकी अच्छी चल रही है, हेल्थ बढ़िया चल रही है। कार्ड ये कहता है कि आपने अपने आप को इमोशनली बहुत अच्छे से एक बैलेंस बना रखा है। अपनी हेल्थ को आप बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, प्लस आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हैं।
कि आपके शरीर को कौन-सी चीज़ की ज़रूरत है। आप डाइट को बहुत अच्छा जानते हैं, आप अपनी जो भी आपका वर्कआउट है उसके रूटीन को, क्या आपकी बॉडी को सूट करता है, इन सब को जानते हैं। आने वाले वीक में मैं देख पाती हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ प्लस आपकी फिज़िकल हेल्थ दोनों को ठीक से एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग अभी तक बीमार चल रहे थे या जिनको थोड़ी-सी हेल्थ इश्यू चल रही थी, आने वाली वीक में उनको भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। रिश्तों की बात करूँ तो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपसी रिश्तों में थोड़ी-सी तना-तनी हो सकती है, थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है आप जिनके साथ हैं, वो आपकी बात को ना समझ पाएँ या आप उनकी बात को ना समझ पाएँ। अम, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक ईगो की प्रॉब्लम आ रही है, कौन जीतेगा इस आर्ग्यूमेंट में, ऐसा कुछ अंदेशा नज़र आ रहा है और होगा कुछ नहीं, आप लोग ये रिश्ता खो सकते हैं। देखिए, ईगो के साथ रिश्ते नहीं चल सकते। जब 2 लोग एक जगह पर अटक जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, अगर उसमें से एक इंसान शांत नहीं रहता, तो वो बात वहाँ तक पहुँच जाती है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा-सा एक चीज़ का ध्यान रखना है और हाँ, प्लीज़ ईगो के साथ-साथ थोड़ा-सा विश्वास भी कीजिएगा रिश्तों पर। हर वक़्त ये मत सोचिएगा कि मेरे आस-पास के जो लोग हैं, वो मेरे अपने नहीं हैं। देखिए, कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि चाहकर भी आप लोग वो चीज़ नहीं देख पाते हैं कि दूसरा इंसान आपके लिए क्या कर रहा है। तो जल्दबाज़ी में डिसीज़न बिल्कुल मत लीजिएगा, ठंडे दिमाग से चीज़ों को देखिएगा। एंजल गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं। ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है? पेशेंस। देखिए, बिल्कुल सही बात है, पेशेंस की बात यहाँ पर हो रही है। कार्ड कहता है आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। ये कार्ड आपको कह रहा है, देखिए, किसी भी हालत में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये करियर के लिए भी आपको यही कार्ड कह रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ना जाने क्या होगा, चीज़ें कैसे सुधरेंगी। देखिए, टाइम के साथ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सुधरने वाली हैं। ओके, तो आप चीज़ों को बहुत धीरे-धीरे लेकर चलिएगा और समय के साथ थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिएगा। सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और जितना परेशान आप हो रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाली वीक में आप हो सकते हैं, गाइडेंस आपको सलाह दे रही है, बस थोड़ी-सी पेशेंस रखिएगा, फिर देखिएगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, तो कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड निकाल लेते हैं, दूसरा कार्ड और एक तीसरा कार्ड। चलिए जी, सारे कार्ड्स निकल गए हैं हमारे पास। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। गाइडेंस की बात करती हूँ। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, देखिए, जहाँ तक मैं आपके करियर को देख पा रही हूँ, तो करियर में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अब आपके पास आने वाले वीक में एक तो पैसा आने वाला है, कितनी अच्छी बात है। प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, आपके पैसे में मुझे थोड़ा-सा इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर गोइंग टू बाय सम प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए, अब श्राद्ध खत्म हो चुके हैं, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इस ऑस्पिशियस टाइम की वेट करते हैं। तो आप इस आने वाले टाइम का फ़ायदा उठाने वाले, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग नई जॉब जॉइन कर रहे हैं, हो सकता है जो बिज़नेस क्लास के लोग हैं, जो खुद अपना काम करते हैं, वो कहीं अपने नई ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं, या ऐसा लग हो सकता है कि कुछ लोग अपने नए घरों में जा रहे हैं। तो ये एक तरह से रियल एस्टेट को भी दिखाता है, ये फिक्स एसेट को भी कार्ड दिखाता है। आने वाला हफ्ता जो है, वो आपको बता रहा है कि आप अपनी अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपने पैसे में जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं, उनमें आप बढ़ावा करने वाले हैं। जिन लोगों के पास अभी तक जॉब नहीं थी, आने वाली वीक में उनको जॉब मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वेल्थ की तरफ इशारा कर रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है, आपका पैसा बढ़ने वाला है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि जिन लोगों ने अभी तक अच्छा, हो सकता है कुछ लोग अपने नए घर में शिफ्ट करें। क्या नया घर लेने की बात हो रही है, कुछ भी नया,
इस चीज़ की बात होती है, जबकि हम कहते हैं पैसा खर्चा हो रहा है, मैडम पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और घर लेंगे तो खर्चा होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, आपके लिए अपनी एक जगह होगी, एक फिक्स एसेट होगी। क्लियर? अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो देखिए, ये कार्ड ये कहता है, 6 ऑफ स्पॉट का कार्ड ये कहता है आपसे आपकी बीमारियां दूर जा रही हैं। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि अब तक अगर आप बीमार चल रहे थे, आने वाली वीक में आपको अपनी सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। इज अ गुड कार्ड। कितनी अच्छी बात है। देखिए, फेस्टिव सीजन है, सब लोग खुश रहिए, सब लोग हेल्दी रहिएगा, तभी तो हम इस टाइम का एंजॉयमेंट कर पाएंगे। रिलेशन के लिए द लवर्स का कार्ड एक्सीलेंट कार्ड। हो सकता है नए रिश्तों की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को नया पार्टनर मिल रहा है। देखिए, अब शुरुआत होती है जब रिश्ते देखे जाते हैं, शादी ब्याह का मौसम शुरू हो जाएगा। अब आप नए रिलेशन में आने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं, उनके बीच प्यार बढ़ने वाला है। ठीक है, वो एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। अब ये जो आपके जो करीबी है, ये जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में ही ऐसा हो। ये आपके अपने सभी रिश्तों के लिए है। अगर बच्चे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के करीब फील करेंगे अपने आप को, और पेरेंट्स भी अपने आप को अपने बच्चों, और जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक प्यार बढ़ेगा आपस में। आप दूसरे की जो कहते हैं ना, घर की पारिवारिक एक हार्मनी बढ़ने वाली है। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल वीक। और अगर बात करें गाइडेंस की, तो न्यू बिगनिंग भी, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं आपको कि न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। करियर में, फाइनेंस में, जॉब पे तो नई चीजें हो ही रही हैं, आप वेलकम कर ही रहे हैं। रिश्तों में भी आप वेलकम कर रहे हैं। तो प्लीज इस आने वाले नए दौर को आप लोग एंजॉय कीजिएगा, नए रिश्तों को एंजॉय कीजिएगा, पैसों का स्वागत कीजिएगा, और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। हम तो बस यही दुआ करते हैं। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। ओके, चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। गाइडेंस का कार्ड भी आ गया। चलिए, ओके, जहां तक हम आपके करियर को देख रहे हैं, तो आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आपका ओहदा बढ़ने वाला है, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आप किसी चीज को लीड करने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है। और ये जो पोजीशन आपको आने वाली वीक में मिल रही है, ये ऐसे ही नहीं मिल रही है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो दिस इज अ टाइम ऑफ योर रिवॉर्ड्स। आने वाला वीक आपको रिवॉर्ड्स दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन मिले, ठीक है। हो सकता है कि जो चीज़ आप बहुत दिनों से चाह रहे थे पाना, आने वाले वीक में आपको मिल जाए। कभी कभी होता है ना, एक पोजीशन होती है जिसे हम चाहते हैं कि काश हम इस पोजीशन पर पहुंच जाएं। आपका नेम बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो ये सक्सेस आपको मिल रही है, इसे आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनने वाले हैं। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम करने के तरीके की तारीफ करेंगे, और आपकी मिसाल देंगे। तो आने वाला वीक आप लोगों के लिए लियो बहुत ही बढ़िया वीक है। आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो भाई, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कहता है हेल्थ थोड़ी सी आपकी निगलेक्ट रही है पिछले समय में, और इस समय ज़रूरत है आपको कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा। ये आपकी फिजिकल हेल्थ की ज़्यादा बात करता है। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, और देखिएगा कि आपकी हेल्थ में क्या छूट गया है। ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, हम जब बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर, मैंने कई लोगों को देखा है कि ऑल ऑफ ए सडन एक टारगेट पर आते हैं कि मुझे एक वीक में अपने वेट को कम करना है, या इतने इंचेस लॉस करने हैं, या अब एक वीक में अपने इस टारगेट को लेकर आना है। चाहे वो बॉडी वेट का बात नहीं है, कोई भी आपको इलनेस है, उसको बहुत कम टाइम में वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। उससे क्या होता है
कि चीज़ें ठीक होने की बजाय खराब हो जाती हैं। देखिए, आपकी बॉडी अपने तरीके से हील होगी। नेचर जो है उसका अपना काम करने का तरीका है, क्योंकि वो हमारी या आपकी तरह काम नहीं करती है। नेचर जो है कंसिस्टेंसी के साथ काम करती है। इस समय आपको ये राय दी जाती है कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा फिज़िकल रेस्ट ज़रूर कीजिएगा। इस समय आपकी हेल्थ को उसकी सख्त ज़रूरत है। क्लियर? रिलेशन की बात करूँ तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आने वाले वीक में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करने वाले हैं अपने आप को। आपको एक इमेजिनेटिव होने वाले हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करने वाली है। रोमांटिक महसूस करने वाले हैं। अपने आस-पास के लोगों के लिए आप एक कंपैशन को महसूस करेंगी। एक बहुत ही जेनरस टाइप की आपकी फीलिंग होगी और जिसे कहते हैं ना, एक उदार आप इंसान होंगे। अगर कोई आपके सामने गलती भी करेगा तो आप उसे बहुत आसानी से माफ़ कर देंगे। तो एक फॉरगिव करेंगी और मतलब कि ज़्यादा लोगों की गलतियों के बारे में नहीं सोचेंगी। आपका जिसे कहते हैं ना, ओके कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। ये वाला आपका एटीट्यूड रहेगा। एक इंसान की तरफ से अगर मैं देखूँ तो इस तरह की जब थिंकिंग हमारे पास आती है तो हमें लगता है कि यस, ये इंसान मेंटली बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल लेकर आ रहे हैं और सब कुछ जिसे कहते हैं ना, सारी दुनिया में इस समय शायद आप आने वाली वीक में सिर्फ प्यार बांटना चाहते हैं। इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू, क्योंकि जब हम प्यार बांटेंगे तो हमें बदले में प्यार ज़रूर मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आपके गाइडेंस के लिए, इमोशनल हीलिंग, शायद देखिए जो आपका ये तरीका नज़र आ रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं और थोड़ी-सी हेल्थ भी हमें ऐसी नज़र आ रही, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ था, अब आप उसको हील कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका अगर आप बदल देंगे, यानी कि अपने आप को, आप ऑलरेडी इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट के पेन को आप बिल्कुल, बिल्कुल भुला दीजिएगा। करियर में, आपके हेल्थ में भी ये कार्ड जैसे यही कहता है, तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ आसान हो जाएगी। पास्ट के बैगेजेस को जब आप हटा देते हैं, तो आप अपने आप को लाइट महसूस करते हैं, जैसा कि आप आने वाली वीक में अपने रिश्तों में करेंगे। तो कार्ड से कहते हैं यही चीज़ आप अपनी हेल्थ में भी अपना लीजिएगा। पास्ट के बैगेजेस को हटा दीजिएगा, थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा, थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिएगा, फिर आप एक अच्छी सी एनर्जी को महसूस करेंगे और फिर अपने आगे वाले टाइम की शुरुआत कीजिएगा। आई होप यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपका एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। साथ ही कार्ड निकाल लेते हैं गाइडेंस का भी। चलिए, देखिए, जहाँ तक बात करते हैं हम आपके करियर की, तो 10 सन का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको वो सक्सेस मिलने वाली है जिसकी आपने अभी उम्मीद नहीं की थी। देखिए, आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे थे, या आपने कहीं हो सकता है किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, या कभी कहीं पर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, या हो सकता है आपने गवर्नमेंट में किसी टेंडर को भरा हो, या आप किसी अप्रूवल की वेट कर रहे थे। आपने सोचा था कि शायद ये काम जो है आने वाले महीने में होगा या 15 दिन में होगा, लेकिन आपको उस काम की सक्सेस के रिजल्ट इसी वीक में मिल जाएंगे, यानी कि आपको सक्सेस मिलेगी बिफोर टाइम। क्लियर? जो टाइम पीरियड है वो कम हो रहा है। क्लियर? साथ में कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका विजन बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, जब आप सक्सेस लेते हैं और जल्दी आपको सक्सेस मिलती है तो क्या होता है, नेम बढ़ता है, फेम बढ़ता है, खुशियाँ महसूस होती हैं। तो आने वाला वीक आपका बहुत ही बढ़िया गुजरने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम में लगे हुए हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग सक्सेस। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सक्सेस आपके सिर पर चढ़कर बिल्कुल ना बोले, थोड़ा सा ग्राउंडेड ज़रूर रहिएगा। और हाँ, अपनी टीम जो भी आपके साथ आपके लोग रहे हैं, उनको क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों की मदद मिली है। अब आप दूसरे लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। तभी तो कहते हैं ना कि जब हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ तभी बांट सकते हैं जब हम उन्हें अपना हिस्सा बनाएं, अपनी खुशी का हिस्सा बनाएं। देखिए, आज आपको सक्सेस मिली है, अब जिन कारणों से आपको सक्सेस मिली है, आपने जो कुछ सीखा है, जो आपके स्किल्स हैं,
आप कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरे लोगों को भी सिखाइएगा। जब उन्हें सक्सेस मिलेगी, दे विल बी थैंकफुल टू यू। और ये अक्सर क्या होता है, वरना क्या होता है, एक को प्रमोशन मिली, दूसरा जेलस फील करता है, तो ये जेलसी नहीं रहेगी। ये जो आपको अर्ली सक्सेस मिली है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा, और जो भी आपकी सक्सेस के सीक्रेट है, जिस तरह से आपने मेहनत की है, वो दूसरे लोगों को भी, अपनी टीम मेंबर्स को आप ज़रूर सिखाइएगा। अल्टीमेटली फ्यूचर में आपका ही फायदा होने वाला है। हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ मुझे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हेल्थ में आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ या तो आप अपनी मेडिकेशन को लेके कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे हैं, या आप जिससे डॉक्टर से ले रहे हैं सलाह, उसके ऊपर आपका पूरा विश्वास नहीं बन पा रहा है, या जिस जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है। और ये कार्ड ये भी कहता है मेंटल तौर तरीके से भी आप थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। आपके आपके दिमाग में कुछ कुछ जद्दोजहद चल रही है, एक तरह से जिसे कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं ये करूँ ये ना करूँ अपनी हेल्थ को लेकर। मेंटल थोड़ी सी मुझे परेशानी नजर आ रही है। थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। रिश्तों की बात करूँ तो द चैरियट का कार्ड कहता है कि पास्ट में जो आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन आपको उन रिश्तों को ठीक करने का मौका मिलेगा, और वो वैसे ही चलेंगे जैसे आप चाहते हैं। एक स्ट्रगल चल रहा था आपके रिश्तों में, आप काफ़ी लंबे समय से उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आपको अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आने वाले वीक में ऑल ऑफ ए सडन आपको नज़र आएगा कि जो आपने पास्ट में मेहनत की है, जिन चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं, वो ठीक हो रही है और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। एक तरह से रिश्तों में एक लंबी स्ट्रगल के बाद आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ आपके एंजल गाइडेंस की, तो गाइडेंस है इंस्पिरेशन। देखिए, आपको इंस्पायर होने की ज़रूरत है। कैसे? आप आप इंस्पायर कीजिएगा खुद, तो आप इंस्पायर कीजिएगा अपनी हेल्थ के लिए अपने आप को। क्लियर? दूसरा, आप इंस्पायर कीजिएगा दूसरे लोगों को अपने करियर, उनके करियर में, उनके वर्क एरिया में। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन आपके अपने लिए भी है, और दूसरों के लिए आप एक रोल मॉडल बनिएगा, उनको इंस्पायर कीजिएगा, एक एग्जाम्पल बनिएगा। तो मेन वर्ड है इंस्पिरेशन आपके आने वाले वीक के लिए। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। ओके, कहते हैं ना कि जब आप खुद अपने लिए मिसाल बनते हैं और दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं, उसका कारण बनते हैं, तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। एक बार इस गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में उतार कर देखिएगा, फिर देखिएगा आपको कैसा लगता है। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। साथ में चेक कर लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस। आपके लिए एक कार्ड। चलिए देखिए, जहां तक आपके करियर के लिए कार्ड आया है, कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये कार्ड ऐसा कहता है कि आने वाले वीक में आपको ऐसा लगेगा आपके पास हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। ओके, आपकी विल पावर इतनी अच्छी होगी कि आप आने वाले वीक में हर प्रॉब्लम को बिल्कुल कंट्रोल कर पाएंगे। आपके पास हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होगा। साथ में आप किसी चीज़ से घबराएंगे नहीं। कुछ बोल्ड एक्शंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने वर्क एरिया को लेकर। हो सकता है आप अपनी कुछ स्ट्रेटजीज में चेंज लेकर आएँ। आप में एक तरह से करेज आएगा। जिन चीज़ों को करने से, कुछ नई चीज़ों को हो सकता है अपनाने से पहले आप पास्ट में डर रहे थे, घबरा रहे थे कि इनका रिजल्ट क्या होगा, जिसकी वजह से आप कुछ एक्शंस भी नहीं ले पा रहे थे। आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि वो डर, आप उस डर पर आप एक जीत हासिल कर लेंगे। जितने भी आपकी प्रॉब्लम से, जो अंदर के डर थे, जो कॉन्फ्लिक्ट से, उनको आप कंट्रोल कर लेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना कि अगर आपका मन जीत गया, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, ये जो अंदर का डर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि पता नहीं हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो उस काम को करने से पहले ही हम छोड़ देते हैं, या हम शुरुआत ही नहीं करते हैं। प्लान्स बहुत सारे होते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता। आने वाले वीक में लिब्रास तुला राशि आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, आप उस हर तरह के डर पर एक कंट्रोल पा लेंगे।
अब जब हम डर पर कंट्रोल पाते हैं तो क्या होता है, एक करेज आती है, एक हिम्मत आती है, तभी आप अपने डर को कंट्रोल पर लेकर आ सकते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आने वाली 5 वीक में आपकी करेज बढ़ेगी, आप रिस्क लेना पसंद करेंगे, आपकी विल पावर बहुत अच्छी होगी, लेकिन साथ के साथ प्लीज आप जो भी रिस्क ले रहे हैं उनको पहले से एनालाइज जरूर कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बहुत एक छोटी सी, थोड़ा सा ही फर्क होता है। जरा सा, आप कहते हैं ना, हम एक ग्लास में एक बूंद पानी भी अगर हमने एक्स्ट्रा डाला तो वो पानी छलक जाता है। तो आपको लिमिटेशंस को ध्यान रखना है कि आप कहाँ तक रिस्क ले सकते हैं। ये नहीं कि आंख बंद करके हमने रिस्क ले लिया, हमारे लिए टाइम अच्छा है, ऐसा नहीं। चीजों को एनालाइज जरूर कीजिएगा और गलती मत कीजिएगा। हेल्थ की बात करूँ तो आप ना सिर्फ अपनी सुन रहे हैं, दूसरों की सुनना नहीं चाहते। आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत सही है और जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। दूसरा, ये कार्ड ये भी कहता है कि आप ना अपनी हेल्थ को लेके ना, अपनी रूटीन को लेके, जो भी आपका रूटीन है हेल्थ से रिलेटेड, उससे आप थोड़ा सा बोर भी हो चुके हैं। क्लियर? बोर तो हो चुके हैं, आप नई चीजों को लेना भी नहीं चाहते हैं। प्लस आपको लगता है कि नेगेटिविटी सी आ गई है, कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक विड्रॉल की सिचुएशन है, कंपेयर कर रहे हैं आप दूसरी चीजों से, दूसरे लोगों को, डिप्रेस फील कर रहे हैं। आप चेंज जल्दी से करना तो चाहते हैं लेकिन चेंज कर नहीं रहे हैं। चेंज करने के लिए आपको नए ऑप्शंस तो लेने पड़ेंगे, नई चीजों की तरफ देखना पड़ेगा। आप अपनी सोच में चेंज को नहीं लेकर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि आप बोरियत फील कर रहे हैं, आपको एग्जॉशन हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चेंज करना चाहिए लेकिन उसके लिए आप रेडी नहीं। ओके, तो ये कार्ड ये कहता है थोड़ा सा भाई आप ध्यान रखिए, आप देखिएगा, अपनी आंखें खोलिएगा। जो चीजें आप कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी हेल्थ को लेके जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना नजरिया बदलना है। ओके, थोड़ा सा जो आप अपना एक आपने दायरा बना रखा है, एक सर्कल बना रखा है, उससे बाहर निकलना है, फिर देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रिलेशन की बात करूं तो द हैंगमैन का कार्ड है। आपको लगता है कि आपने पास्ट में अपने रिलेशंस के ऊपर बहुत मेहनत की है, लोगों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन जितना आपने लोगों के लिए किया है आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, अगर आप 100 लोगों की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें से 80% लोग यही फील करते हैं कि जो मैंने किया है वो बहुत ज्यादा था और जो मुझे मिला है वो बहुत कम है। ओके, क्योंकि हम अपने नजरिए से सोचते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, अब आपने हर चीज को छोड़ दिया है। ओके, प्लीज अब आप ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, आपने हर चीज हालात पर छोड़ दिया। देखिए, हालात कभी भी अपने आप नहीं बदलते हैं, हालातों को बदलना पड़ता है। ओके, आपने ठीक है पास्ट में कुछ किया था, रिवॉर्ड्स नहीं मिले, देखिए इतना करने के बाद अगर आपके साथ रिश्ते नहीं जुड़े और अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगी तो क्या होगा, आप अकेले पड़ जाएंगे। क्लियर? तो दोबारा से कोशिश कीजिएगा। हाँ, आप बिल्कुल अपनी कुछ सीमाओं को तय कर लीजिए, मैं इतना करूंगा, लेकिन बिल्कुल छोड़ देना बिल्कुल सही बात नहीं है। ये कार्ड ये कहता है कि सेक्रीफाइस कीजिएगा, समझ में आता है, लेकिन किस हद तक करना है आपको। आप क्या करते हैं, एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या तो बहुत सारा करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आप उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके लिए कार्ड आया है गाइडेंस के लिए, फॉर गिविंग अदर्स। देखिए, ये सिचुएशन क्यों आई है, अब आपने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आप दूसरे लोगों से नाराज हैं। आपको लगता है कि आपने जितना काम किया था, जितनी मेहनत की थी रिश्तों को लेके, आपको कुछ मिला नहीं है, तो आपकी थोड़ी सी नाराजगी है, और नाराजगी में आपने क्या किया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। काजी कहता है दूसरों को माफ कर दीजिएगा। माफ करने से आप क्या होगा, आप ही बड़े बनेंगे। हमारा जब दिल बड़ा होता है ना, हमारी सोच भी बड़ी हो जाती है। माफ कर दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। ओके, और इसमें अगर हम नाराजगी में ही समय गुजार देंगे तो बाद में हमें शायद उसको सुधारने का मौका भी ना मिले। तो लिब्रास, आपको आने वाले वीक में क्या क्या करना है आपको क्लैरिटी मिल चुकी है।
स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो कार्ड्स आपके लिए निकाल लेते हैं। पहला कार्ड, एक, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। साथ ही साथ आपकी गाइडेंस का भी कार्ड निकाल लेते हैं। गाइडेंस के लिए क्या कह रहे हैं, चलिए। देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं आपके करियर की, आपके जॉब की और आपके फाइनेंसेस की, तो कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। कार्ड साफ-साफ ये बता रहा है कि आने वाली वीक में आप कुछ मनी रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है कि आपको अब लग रहा है कि अभी तक आप चीज़ों को खर्चा आपका बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुका है, या इनकम जितनी आ रही है उसके हिसाब से खर्चे ज़्यादा हैं, या आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है जब आप एक काम के साथ कोई दूसरा नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं एक अपना सोर्स ऑफ इनकम, एक साइड इनकम को बढ़ा सकता हूँ। ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो सोच ही रहे हैं, जैसे आप अपनी ब्रांच कहीं खोलना चाहते हैं। क्या ये कार्ड ये भी कहता है कि आप कहीं पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ रहे हैं, अपने स्किल्स का कुछ और ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस जॉब में हैं जहाँ पर आप रेगुलर बेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसे एडवाइज़री भी काम कर सकते हैं। कुछ लोग अपने इस बिज़नेस को जो है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ तक ले जाने की सोच रहे हैं। तो आप एक तरीके से एक मिला-जुला कर अगर देखा जाए, तो आप अपने मनी रिलेटेड फैसले ले रहे हैं। अपने एक्सपेंसेस में और अपनी इनकम में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जिसे कहते हैं ना, एक दूरगामी तरीका सोच रहे हैं। दूर आपका आप एक आपका जो विज़न है वो दूर तक काम कर रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे अपने पैसों को किस तरह से बैलेंस करना है ताकि मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर रह सके। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में आप थोड़ा-सा अपने मनी को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा अपने बहुत कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है आपकी हेल्थ के लिए कि देखिए, आपको मालूम सब कुछ है, यू नो एवरीथिंग। आपको मालूम है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, लेकिन क्या है कि उस चीज़ को आप थोड़ा-सा फॉलो भी कर लीजिएगा। आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो योर बॉडी कि आपकी बॉडी कैसी है, बहुत काम है आप अपनी बॉडी को लेकर। मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बिकॉज़ आपको अपना फ़ोकस पता है, अपना विज़न पता है, आप एक्शन भी उसी के हिसाब से ले रही हैं। आप बस जो भी आप रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप फ्यूचर में भी ऐसे ही फ़ॉलो करते चले जाइएगा। रिश्तों की बात करें तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि रिश्तों में मुझे लग रहा है आप कहीं पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद आपके साथ कोई भी नहीं है, और एक पर्सनल लेवल पर व्यक्तिगत तौर से आप अपने आप को लोनली महसूस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको जो दिखाई दे रहा है सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। शायद जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं कुछ हैं, मैं मान सकती हूँ, लेकिन अगर 20% है तो 60% आप उसे अपनी तरफ से बना रहे हैं। ये टाइम भी कहता है कि देखो, पुरानी चीज़ों को आप भूल जाइए, किसने आपके साथ क्या किया और क्या नहीं किया, प्लीज़ आगे बढ़िएगा। बार-बार मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप ना, जो अकेलेपन में जब हम रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है। अपने आप अपने दोस्तों के साथ रहिए, जो भी आपके साथ अभी आपके अपने हैं, उनके साथ रहिए। जो आपको छोड़कर जा चुके हैं या जो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि सिर्फ़ आपका ही मन परेशान होगा। गाइडेंस की बात करूँ तो कार्ड आया है आपके लिए होप का। ये कार्ड कहता है, आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क आउट्स फॉर माय हाईएस्ट गुड। बिल्कुल, देखिए, रिश्तों के लिए तो मुझे ये बात बहुत अच्छी नज़र आ रही है, और साथ में आपके करियर, जॉब और फाइनेंस के लिए भी नज़र आ रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आशा को रखना है। आशा का मतलब है एक होप, अगर वो नहीं होगी, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। कहते हैं ना, हर रात के बाद, हर अंधेरे के बाद सुबह सूर्य निकलता है। चाहे आज का दिन आपका कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जब कल सुबह आप उठते हैं तो आप मन में सोच कर चलते हैं, यस, कोई बात नहीं, कल की रात थी, कल की बात थी, चली गई है। तो होप ही जो है हमारे जीने की ऑक्सीजन होती है, कहा जाए तो। आप इसका सहारा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड,
दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। चलिए आप देख लेते हैं हम आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ओके, गॉट इट। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। करियर की बात करें तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हेल्थ के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है और रिलेशन के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, जहाँ तक हम आपके करियर फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले वीक में आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कुछ हेल्प मिलने वाली है और जिन चीज़ों को आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, या ये हो सकता है कि आप किसी से अपनी फैमिली में किसी बड़े से कुछ चाह रहे थे, एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिलने वाली हो सकती है आपको आने वाली टाइम में, और कुछ मदद फाइनेंशियली जो आप मदद दूसरों से चाह रहे थे वो मुझे आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। ये मदद के साथ साथ फाइनेंस मदद तो है ही, साथ में मैं कुछ तरीके से इसको देखती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग अपनी प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं या सैलरी हाइक के लिए अप्लाई करते हैं। जिन लोगों ने भी ये इस चीज़ के लिए पास्ट में अप्लाई कर रखा था, तो उनको आने वाली वीक में बोनस मिलने वाला हो सकता है, सैलरी हाइक होने वाली है। भाई देखिए, फेस्टिव सीजन आ रहा है, सभी को पैसों की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आप कुछ अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग किसी एनजीओज वगैरह में हेल्प करें। इट इज़ अ वंडरफुल कार्ड वेयर यू आर जस्ट हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो एंड यू आर गेटिंग हेल्प ऑल्सो, प्लस आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। हेल्थ की बात करें तो नाइट ऑफ सोड का कार्ड कहता है कि आपने कोई टारगेट बनाया है शायद अपनी हेल्थ को लेकर, जिसके लिए इस समय आप पूरी तरह जुड़ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ लगे हुए हैं। देखिए, ठीक है, हेल्थ के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना एग्रेशन ठीक नहीं है। थोड़ा-सा विग्रेसली कीजिएगा, एक जिसे कहना चाहिए एक पेस बनाकर चलिएगा और एक एक स्पीड जो है उसको इस तरह से कंसिस्टेंसी को रखिएगा। ऐसा ना हो कि जिस चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं वो तो आप बहुत जोश के साथ कर रही हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए अपने किसी भी काम में, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे हमारी जॉब है, चाहे हमारे रिश्ते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 4 दिन बहुत सारा काम कर लिया अपनी हेल्थ को लेकर, फिर हम 10 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, खाना भी तो आप दिन में 2 या 3 बार खाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि 1 वीक का खाना आप इकट्ठे खा लें। ओके, उसमें भी जिस तरह से आप अपनी कंसिस्टेंसी रखते हैं, ठीक अपनी हेल्थ में भी रखिएगा। जो भी आपने प्रोजेक्ट अपना वर्कआउट आपने प्लान किया है या किसी खास तरीके से आप अपनी हेल्थ को लेकर चल रहे हैं या देख पा रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है अभी तो बहुत एग्रेशन है, अभी तो आप बहुत जोश में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है फिर आप थक जाए और उसे आप बीच में ही छोड़ दें। तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी पर ध्यान रख दीजिएगा। रिश्तों की बात करूँ तो एस ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप कुछ नए रिश्तों की शुरुआत करने वाले हैं और ये जो रिश्ते हैं आपको एक बहुत सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं, एक रिलैक्सेशन देने वाले, या जो रिश्ते आपके अभी चल रहे हैं उनको भी आप एक नए नज़रिए से देखने वाले हैं, एक नए तरीके से देखने वाले हैं। तो एक नई पहल करने वाले हैं अपनी तरफ से, एक नया प्रोस्पेक्टस अपनाने वाले हैं ताकि आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे से जुड़ कर रहें। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड कहता है माइंड बॉडी कनेक्शन। देखिए, हाँ, ये जो हेल्थ के लिए मैंने आपसे कहा था कंसिस्टेंसी रखिए, गाइडेंस उसके लिए ही है। अपने दिमाग में और अपने शरीर में एक थोड़ा-सा बैलेंस बनाकर चलिएगा। जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ की मत कीजिएगा, फिर देखिएगा आपका पूरा वीक बहुत बढ़िया चला जाएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। अब देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। चलो,
जहाँ तक हम बात करें आपके करियर की, फाइनेंस की और आपकी जॉब की, तो आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट का। ऐसा लगता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको लग रहा था कि आपसे छूट कर जा चुकी हैं। वो चीज़ें आपके लिए पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिज़नेस हो। आपको लग रहा था बहुत लॉस हो रहा है और मुझे हो सकता है ये बंद करना पड़ेगा, या हो सकता है एक तरह से बंद होने के कगार पर आ चुका हो। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आने वाले वीक में आपको ईश्वर का एक तरह से कहते हैं ना, एक आशीर्वाद मिलने वाला है। आपको एक और मौका मिल जाएगा। हो सकता है आपकी जॉब जा रही थी, वो आपको छूटते-छूटते वापस मिल जाए। हो सकता है आपने किसी नई जॉब के लिए अप्लाई किया था और बहुत दिनों से आप उसकी वेट कर रहे थे। हो सकता है पिछले साल अप्लाई किया हो या 6 महीने पहले अप्लाई किया हो और आपको बिल्कुल भी होप नहीं थी कि अभी तक आपको कोई इन्विटेशन लेटर नहीं मिला है, कोई ऑफर लेटर नहीं मिला है और अचानक अब आपको वो जॉब मिल जाए। बिज़नेस की बात करूँ तो हो सकता है अभी पास्ट में आपको कुछ लॉस मिल रहा हो और कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ प्रोजेक्ट आपके बंद हो गए थे, अब वो दोबारा रिवाइव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्ड आपके लिए ये आने वाला वीक आपको इशारा दे रहा है कि ईश्वर पर आपने शायद विश्वास रखा है और अपनी मेहनत पर विश्वास रखा है, उसका आपको अब दोबारा फल मिलने वाला है। दोबारा से आपको एक मौका मिलने वाला है। क्लियर? अब आपका टाइम है। जो आपको मौका मिल रहा है, देखिए बार-बार मौके नहीं मिलते हैं। हो सकता है कभी-कभी क्या होता है, हमारी गलती की वजह से हमारी जॉब चली जाती है, हमने कुछ गलतियाँ की होती हैं। अब हो सकता है आपको माफ़ कर दिया गया हो या कुछ भी ऐसा हो डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिली है। अपनी गलतियों से सीखिएगा। जो भी आपको मौका मिल रहा है दोबारा, उसका फ़ायदा उठाइएगा। हेल्थ की बात करूँ तो द वर्ड का कार्ड ये कहता है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी चल रही है इस समय और जो भी आप रूटीन इस समय अपना रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। और जिन लोगों की हेल्थ अभी तक खराब चल रही थी, उनको भी आने वाले वीक में एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उनको अपनी हेल्थ में एक बहुत अच्छा-सा बैलेंस नज़र आएगा और आप समझ पाएँगे कि आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या एक्शन्स लेने हैं और क्या चीज़ें आप अपनी हेल्थ को और इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए कर सकते हैं। तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। रिश्तों की बात करूँ तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने दोस्तों के साथ एक सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है देखिए आपको दोबारा मौका मिल रहा है, नई जॉब किसी को मिल रही है, जो आपका सपना था जो टूट गया था या आपको लग रहा था पूरा नहीं होगा, वो आपको अब दोबारा एक मौका मिल रहा है, तो उसका मुझे आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी नाइस वीक। अगर मैं बात करूँ आपके लिए गाइडेंस की, तो ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। कार्ड कहता है आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ। देखिए ये ब्लेसिंग्स ही तो हैं कि आपको एक दोबारा मौका मिल रहा है। जो चीज़ आपके हाथ से जा चुकी थी, आपको ईश्वर दोबारा मौका दे रहा है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आपके अपने आपके साथ हैं। तो अपने ऊपर वाले का जिस भी आप शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उसका आप एक शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी को दोबारा मौका नहीं मिलता, सभी के साथ अपने लोग नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको ईश्वर दे रहा है, इसके लिए उसका शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। इस ब्लेसिंग्स को जो है अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर अपने भगवान को कहिएगा। ओके? एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि, कुंभ राशि है, तो आपके लिए हम ये कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। चलिए साथ के साथ हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। ओके, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए पहला कार्ड आया है करियर और फाइनेंस को लेके, जॉब के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको एक बहुत अच्छी सी खबर मिलने वाली है, ठीक है? एक न्यूज़ आने वाली है और वो न्यूज़ है आपके फाइनेंस को लेकर, आपके पैसों को लेकर एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। हो सकता है आप कुछ किसी लोन का इंतज़ार कर रहे थे अप्रूवल का, और अब वो लोन आपको मिल जाएगा।
अब आपको लगेगा कि आप में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा? तो ये जो जितने भी लोग हैं, मुझे आप ना थोड़े-से रिच होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लियर? और हो सकता है जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, बोनस अच्छा मिल रहा है, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। और जो लोग बिज़नेस में हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका काम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपकी जो चीज़ें अभी तक पैसों को लेकर रुकी हुई थी, वो अब आने वाली वीक में 100% पूरी होने वाली हैं। आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल फंड्स होंगे और अब आप अपने काम को, जो भी आपने प्लान कर रहे थे, देखिए हो सकता है कुछ लोग अपने काम को बढ़ाना चाह रहे थे, जिसके लिए उनको कुछ अपनी नई ब्रांच खोलना चाह रहे थे। हो सकता है आप किसी फॉरेन कंट्रीज में अपना काम शुरू करना चाह रहे थे, या हो सकता है किसी दूसरी स्टेट में आप अपना काम शुरू करना चाह रहे थे। तो शायद पैसों की वजह से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, वो आप कर पाएंगे। और जितने भी लोग जॉब में हैं, उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि उनके पास अगर कोई कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको लग रही थी, अब उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी या बोनस मिल जाएगा, तो जो आप थोड़ा-सा एक फाइनेंशियल क्रंच महसूस कर रहे थे, वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। हेल्थ की बात करूँ तो जस्टिस का कार्ड आया है, ये कार्ड ये कहता है कि भई देखिए, अपनी हेल्थ को आप जैसा देंगे, आपकी हेल्थ उसको आपको वैसा ही देंगे। जो लोग अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो आने वाला वीक बहुत बढ़िया जाने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया या अपनी हेल्थ को इग्नोर करते आ रहे हैं, तो देखिए आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये टाइम ये कहता है कि थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हम अपनी बॉडी के साथ व्यवहार रखेंगे, हमारी बॉडी हमें वैसे ही रिस्पॉन्स देगी। अगर आप रातों भर जाग रहे हैं, तो आप बताइएगा, आपको एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। अगर आप सही टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं, सही टाइम पर सो नहीं रहे हैं, बॉडी को आराम नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाएगा। जो लोग हर चीज़ बैलेंस में चल रहे हैं, अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रख रहे हैं, बॉडी उनका ध्यान रखेगी। तो ये कार्ड ये कहता है, जैसा आप अपनी बॉडी के साथ करेंगे, वैसे ही बॉडी आपको रिस्पॉन्स देगी, आपकी हेल्थ आपके साथ वैसा ही करेगी। तो सभी लोग अपनी अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो भाई ये सीधी सी बात है, अपनी हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो ऐसा लग रहा है जितना कि आप मुझे अपनी जॉब में और अपने बिजनेस में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा-सा उदास नज़र आ रहे हैं, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, कुछ रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं, अपने करियर में अभी तक बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, तो क्या हुआ, कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त छूट गए हैं। तो भाई कोई बात नहीं, अगर छूट गए हैं तो मना लीजिएगा। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, लोगों से मिलिएगा, लोगों को ग्रीट कीजिएगा। काफ़ी अपनी ज़रा एक अपनी जो फ़ोन डायरी है उसको एक बार नज़र मार लीजिएगा। कितने लोगों से आपने बहुत दिनों तक उन्हें कुछ गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा है, तो एक बार उन्हें सरप्राइज़ दे दीजिएगा। फिर देखिएगा, रिश्ते देखिए चुंबक की तरह होते हैं। अगर आप चाहेंगी तो आप उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हैं। गाइडेंस में आपके लिए देख लेती हूँ ट्रस्ट। गाइडेंस ये कहती है, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। मुझे क्या करना चाहिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिएगा। ये गाइडेंस मुझे लगता है खासकर आपके अपने रिश्तों के लिए है, कि विश्वास रखिएगा। देखिए ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है, आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है, आपको फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है अपने करियर में, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। तो ईश्वर पर विश्वास रखिएगा कि उसका आशीर्वाद आपके साथ है और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। तीसरा कार्ड, साथ ही गाइडेंस भी निकाल लेते हैं आपके लिए। ओके, चेक कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक करियर और फाइनेंस की बात करें तो द मैजिशियन का कार्ड आया, द बेस्ट कार्ड है ये हमारे डेक का। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में हर चीज़ को बहुत आसानी से पा पाएंगे।
पाप आने का मतलब क्या है कि आपको सक्सेस मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सारी कायनात जो है वो आपको हेल्प कर रही है। आप अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। आपको लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा मिलेगा। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा। और जिसे कहते हैं ना, एक जादूगर एक छड़ी घुमाता है और सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो जाती हैं। बस इस आने वाले वीक में आप कुछ कुछ इस जादूगर की तरह बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वो आप पूरा कर पाएंगे। एक गुड स्टार्ट करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। आप जो काम शुरू करेंगे, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपको इमीडिएटली एक ही दिन में कॉल आ जाएगी। इमीडिएटली आपको जॉब के लिए एक्सेप्टेंस के लिए कह दिया जाएगा। आप जो सैलरी मांगना चाहते हैं वो मान ली जाएंगी। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है, प्रमोशन अप्रूवल हो जाएगी। लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन अप्रूवल हो जाएगा। कोई आपकी फाइल बहुत टाइम से अटकी हुई थी, वो अप्रूव होकर बाहर आ जाएगी। अगर आप कोई बिजनेस को अपना एक्सटेंड करना चाह रहे थे, आपको कुछ फाइनेंस की ज़रूरत थी, वो आपको मिल जाएगा। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर कुछ अप्रूवल्स चाह रहे थे, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि हर चीज़ एकदम, जिसे कहते हैं ना, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल एट देयर प्लेस। वो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। हर चीज़ अपने आप आपको बिल्कुल सही जगह पर मिलेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कि बस हर चीज़ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग चलती जा रही है, जो मैं चाह रहा हूँ वैसा होता चला जा रहा है। ऐसा टाइम देखिए बहुत कम आता है। और अगर जब कहते हैं ना, जब कायनात अगर आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है और आपको इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो ऐसे टाइम का तो आपको बिल्कुल फ़ायदा ज़रूर उठा लेना चाहिए। हेल्थ की बात करूँ तो टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि बहुत बढ़िया आपने बैलेंस बना रखा है। आप काम भी बहुत बढ़िया करते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन साथ के साथ अक्सर मैंने लोगों को देखा है, जो लोग बहुत काम में बिजी रहते हैं, उनकी हेल्थ जो है वो निगलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं पाइसेस, तो आपने इतना बढ़िया बैलेंस बना रखा है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है। जिन लोगों की हेल्थ अभी पास्ट में अच्छी नहीं चल रही थी, आने वाले वीक में उनकी हेल्थ जो है मुझे बैलेंस्ड होती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत बढ़िया सा कार्ड है आपके लिए। और अपनी जो हेल्थ में आप जितनी भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको ऐसे ही लगाते रहिएगा। रिश्तों की बात करूँ तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपके सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए, या तो कोई अपना कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, या अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, या जो लोग रिश्तों में भी हैं, वो कहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्लियर? बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके रिश्तों में जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी विज़डम का इस्तेमाल करना है। मुझे क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है। एनालाइज़ करना है हर चीज़ को, बहुत सोच के समझ कर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। जल्दबाज़ी में, लालच में आकर कोई पहल नहीं कर लेनी है। देखिए क्या होता है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप सोना ले रहे हैं या पीतल ले रहे हैं, काँच ले रहे हैं कि हीरा ले रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लास एंड डायमंड। क्लियर? सो यहाँ पर आपको अपनी अपनी थॉट्स का, अपनी विज़डम का थोड़ा-सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास सामने बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो हो सकता है, तो आप चाहो तो दूसरों से राय भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही फैसला अब नहीं लिया, अपनी चॉइसेस को सही नहीं चुना, तो आपको मुश्किल आ सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस का कार्ड है एक्सेप्टिंग चेंज। देखिए ज़िंदगी बदलाव का नाम है। आई एक्सेप्ट चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग। कुछ चीज़ों की शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी। कुछ ना कुछ नया चुनना ही पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि आपको मौके बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जो भी बदलाव है, कभी-कभी क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें ना हम अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं बाहर निकलना चाहते। तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा। जो भी चेंजेस है उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई होप यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर वीक वेरी वेल।
तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग जो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए थी। सभी राशियों के लिए हमने आपको आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा इसका एक छोटा-सा ब्यौरा दिया है। हाँ, साथ ही साथ अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसे हम आपकी वैदिक ज्योतिष के अनुसार से तैयार करते हैं। आई होप आप सबके लिए आने वाला वीक बहुत बढ़िया जाए और नवरात्रों की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।